नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान विधानसभा में इस वक्त बजट पर बहस लगातार जारी है, मगर पिछले कुछ दिनों से विधानसभा का माहौल आप सभी ने देखा होगा। बजट पर बहस होनी है। सत्ता पक्ष बजट की खूबियों को आम जनता के सामने रखेंगे सदन की कार्यवाही के माध्यम से। इसमें बताया जाएगा कि सरकार जनता के लिए क्या क्या काम कर रही है और अब क्या क्या काम करना चाहती है। जनता के हित के लिए सरकार कितना सोच रही है। दूसरी तरफ है विपक्ष, जिसका काम है कि उस बजट में से ऐसी कमियों को निकाला जाए जो जनता के पक्ष में नहीं है और उनको सत्ता पक्ष के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, उन्हें उनकी कमियां दिखाए। मगर पिछले कुछ दिनों से विधानसभा में जो कुछ हुआ वो आप सभी ने भली प्रकार से देखा भी होगा और समझा भी होगा। कुछ एक टिप्पणियों के, कुछ एक बयानों के चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष में जिस तरह की तनातनी हुई, उससे बजट पर बहस का जो मुद्दा है, जो कि आम जनता के, जो कि आपके और हमारे हित के लिए है, वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए बीजेपी से हमारे साथ आरपी विजय जी जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ योगेश सिंगल जी आज जुड़े। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी, जी नमस्कार बीजेपी सर। से जो आरपी विजय जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। बजट पेश हुआ, बजट पर बहस करवाना, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप लोगों की मॉरल ड्यूटी बनती है। मगर पिछले कुछ दिनों से विधानसभा में जिस तरह का माहौल रहा, उस पर बीजेपी का जो रुख रहा, क्या कहिएगा उस पर? देखो, सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी। मेरा कहना यह है मैम, बेसिकली क्या है कि बजट बहुत अच्छा बजट दिया दिया कुमार जी ने, हम्म। हमारे भजन लाल जी के और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के हिसाब से बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया था। बट कुछ हठ धर्मिता आ गई किसी की, पर्सनल व्यक्ति की, उस वजह से ही बजट में थोड़ा सा टाइम खराब हुआ। 3-4 दिन का खराब हुआ। बजट बहस होती तो राजस्थान के निवासियों के लिए और भी कुछ चीजें आ जाती, और कुछ अच्छा काम होता। कर देर आए दुरुस्त आए। कल बैठ करके टीकाराम जूली जी ने और हमारे भजन लाल जी ने मिलकर के, दोनों ने मिलकर के इस संकट को समेटा। बट आज भी अगर आपने देखा होगा तो जो विपक्ष के कांग्रेसी नेता है वो किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं तो सबको पता है। आज भी जूते की बात पे बात करते हैं वो। तो उस हिसाब से लगता है कि कांग्रेस ने कल का जो हमने इतना कुछ किया उसका कोई सबक इन्होंने नहीं सीखा। मैं ये चाहता हूं कि अगर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है तो उतनी ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। आज संसद में अगर मतलब विधानसभा में अगर कोई कार्यवाही होती है उसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। तो मैं चाहता था कि दोनों पक्ष जिम्मेदार होकर के इस काम को किया। कल अच्छी तरीके से इनको समझा दिया दोनों ने, चाहे हमारे टीकाराम जी जूली हो, चाहे भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी हो, दोनों ने मिलकर के और माफी मांग करके इस काम को आगे बढ़ाया। और जी। आपने देखा होगा कि बजट बहुत ही बढ़िया दिया था, चाहे ये युवाओं के लिए हो, चाहे फार्मर्स के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। तो हर तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर तरीके से बजट बहुत बढ़िया बजट दिया था। बहुत बढ़िया बजट। क्या इन लोगों को एक्चुअली क्या करना चाहिए था, अगर इनके कोई सुझाव थे तो रचनात्मक सुझाव इनको देने चाहिए थे। बट ये कहीं पता नहीं इनकी क्या चीज अटकी, कहाँ जाके अटकी, क्या तकलीफ है दोनों को, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहब जी को टीकाराम जूली जी में इनके सामंजस्य होना चाहिए था। और इस बात को आगे अगर छोटी सी अगर कोई गलती भी हो जाती है तो बस इसको माफी मांग करके खत्म कर देना चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि भाई सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उन्हें इतना बड़ा दिल दिखाया। और उसी हिसाब से टीकाराम जूली जी ने भी कहा, उन्होंने भी माफी मांगी है। काम चलो ठीक हो गया। कैसे भी करके जो चीज हमारा सदन के 3-4 दिन खराब हुए वो नहीं होने चाहिए। बट एक हठधर्मिता थी, इन्होंने बाहर संसद भी लगाई, समानांतर मतलब विधानसभा भी लगाई, वो गलत था। बट चलो कोई बात नहीं, अब मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है। आज बजट की जो भी खूबियां हैं वो सबको पता है कि जिस तरीके का बजट बनाया, आपको पता है कि दिया कुमार जी ने पहले साल के अंदर 4 करोड़ 98 लाख करोड़ का बजट लेके आई थी वो। इस बार का बजट हमारा 5 करोड़ 37 लाख करोड़ का है, जो बहुत बड़ा बजट है। और इससे हमारे राजस्थान की जो जिस तरीके की समस्या है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे हमारे महिलाओं की हो, चाहे फार्मर्स की हो, उन सबका ध्यान रखा गया है और ध्यान रख करके ये जी। काम किया गया है। जी, तो चलिए योगेश जी का रुख कर लेते हैं। योगेश जी,
बतौर विपक्ष क्या आप लोगों ने वाकई में सार्थक प्रयास किए इस बजट में कमियां ढूंढकर निकालने के? आप लोग तो इंदिरा गांधी पर जो टिप्पणी की गई उसी मुद्दे पर उलझे रहे और इतने दिन हमने बर्बाद कर दिए, जबकि जो असली मुद्दा था वो आम जनता की परेशानियों से जुड़ा था, आम जनता की समस्याओं से जुड़ा था, उनका निवारण करने से जुड़ा था। मगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की छीटाकशी के बीच में ये जो बजट पर बहस का मुद्दा था वो कहीं ना कहीं उलझ कर रह गया इसी गुत्थम गुत्थी में, और इस बीच ये सार्थक प्रयास शायद हुए नहीं है कि बजट में क्या क्या कमियां रही है और किन पर काम होना चाहिए। देखिए इशिका जी, जी। हालांकि मैं इस चर्चा में जो स्कैंडल खत्म हो चुका, जो घटना घट चुकी, मैं उस जी। बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा था। लेकिन आपने जब छेड़ ही दिया और मेरे साथी प्रवक्ता ने भी कहा है कि जब इंदिरा जी के ऊपर जो बवाल हुआ, सबसे पहले तो मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा, खेदजनक कहूंगा कि ऐसी स्थिति हमारी विधानसभा में पैदा हो गई जो सबके लिए ही बड़ी निराशाजनक और शर्मनाक रही। जी। आम मतदाता क्या सोच के, कितनी भावनाओं से, उम्मीदों से हमारे विधायकों को चुन के विधानसभा में भेजते हैं कि हमारा भला करेंगे, क्षेत्र का भला करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन जहां इस तरीके का माहौल वो देखते हैं तो उनके भावनाओं पे, उनके हितों पे कितना कुठाराघात होता है, ये वही लोग समझते हैं। जहां तक इस विवाद की बात थी, तो ये बहुत बड़ा विवाद नहीं था। जैसे ही ये चालू हुआ, अविनाश गहलोत जी ने द्वारा कहा गया, तो ठीक है, जब विपक्ष मांग कर रहा है कि इस अमर्यादित टिप्पणी को आप कार्रवाई से हटा दें, वही विवाद खत्म हो जाता। ना माफी मांगने की जरूरत थी, ना खेद प्रकट करने की जरूरत थी। और बड़े शर्मनाक क्षण वो थे जब हमारे विधानसभा अध्यक्ष साहब के आंखों में जब आंसू आए। केवल भाजपा ही नहीं, सारे दलों के लोगों के बड़ा एक वो बड़े भावनात्मक क्षण थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इशिका जी, ये जी। इतनी सम्मानजनक और इतनी प्रतिष्ठापूर्ण कुर्सी है कि यहाँ आप पारदर्शिता दिखाते, निडरता से निर्णय लेते, निर्भीकता से लेते। ये कुर्सी रोने के लिए नहीं है। आप निर्णय करते, पहल करते। आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाहूंगा कि शंकर दयाल शर्मा जब उपराष्ट्रपति होते थे तो राज्यसभा के सभापति भी होते थे। उस समय विपक्ष के नेता राजीव गांधी जी थे। तो किसी मुद्दे को लेकर जब सदन में हंगामा हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था, तो शंकर दयाल शर्मा जी ने कई बार रोकने की कोशिश की। लेकिन जब भी हंगामा बराबर रहा तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि या तो मुझे सदन चलाने दो, या मैं बाहर चला जाता हूँ, आप चला लो। जी। तो वही मामला शांत हो गया। तो इस तरीके से अगर ये पहल करते, सदन के नेता मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वो पहल करते तो वही खत्म हो जाता। इससे हम्म। पहले अशोक गहलोत साहब के टेन्योर में भी कई बार इस तरीके के प्रकरण आए, वसुंधरा जी के में भी आए, भैरव सिंह जी के में भी आए। तो इस तरीके से सदन के नेताओं को और अध्यक्षों को पहल करके निपटा देना चाहिए। अब जहां तक हम बात करते हैं बजट चर्चा की, तो बजट चर्चा में जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया बिल्कुल। हम्म। आप देखिए, राजस्थान की महंगाई देखिए आप, किस कदर चरम पर है। डीजल पेट्रोल जो महंगाई बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है, इस पे ना तो बैट कम किया, ना कहीं रेटों में कहीं बदलाव किया। और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजस्थान के समीपवर्ती मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। वहां और यहाँ की रेटों में, डीजल पेट्रोल की रेटों में 12-13 रुपए का अंतर आता है। तो जी। ये दुर्भाव क्यों? तीनों जगह आपकी सरकार, तीनों जगह एक रहना चाहिए जिसमें आप वायदा करके भी आप राजस्थान में सरकार में आए थे जनता से। ये सब नहीं हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को आप ले लीजिए, किस कदर इन्होंने वायदे किए थे 15% बढ़ाने के, लेकिन नहीं बढ़ा पाए, केवल 100 रुपए बढ़ा पाए। और वो भी आप देखिए यथार्थ में जाके, 5 महीने से वृद्ध जनों को पेंशन नहीं मिल रही है। और इस उम्र में जाके वो लोग उपखंड अधिकारियों के, कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते फिर रहे। इसके अलावा अभी इन्होंने जो राजस्थान में एमओयू साइन किए थे, आप देखो कितनी बड़ी गड़बड़ आई। कई एमओयू ऐसे ऐसे हैं जिन पर एक के तो साइन है लेकिन दूसरे के नहीं है। जी। कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे भी एमओयू हुए हैं जिनकी कैपेसिटी केवल 100 करोड़ है, लेकिन एमओयू 1 लाख करोड़ का कर रहे हैं। हम्म।
और जी चलिए माननीय योगेश जी, मुख्यमंत्री से, एक मिनट इस मेरी पर बात पूरी आरपीजी की, सुनिए, जी मेरी इस बात पर पूरी सुनिए। आरपीजी का क्या कहना है वो भरतपुर, एक बार जान लेते हैं, क्योंकि एमओयू का मुद्दा जी, आज भी विधानसभा में खूब छाया रहा है। आरपीजी कांग्रेस की ओर से ये बड़ा जो मुद्दा है वो उठाया गया है, कहा मेरी गया है कि कई पूरी ऐसे पूरी एमओयू बातें है बताता मैं। जिसमें एक ही पक्ष के साइन हुए, दूसरे पक्ष के साइन ही नहीं है। कहीं पर एमओयू कम पैसों का है मगर उसे बड़ी रकम का दिखाया गया है, क्या कहिएगा? ऐसा है, इसका ये आपको तो पता है कि एमओयू जो साइन हुए 35 से 37 लाख करोड़ के बीच के हुए हैं। मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको ये मान के चलता हूं कि ये 5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए भी अगर कोई आ जाता है हमारे पास, तो भी हमारा जो बजट है उससे डबल बजट के बराबर हो जाता है। और हमारी जो जीडीपी है उसका परसेंटेज भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर इन छोटी छोटी चीजों को भूल करके विपक्ष के जो योगेश बंसल जी जो बात उठा रहे हैं, वो क्या बात उठा रहे पिंगल हैं? था। छोटा, ये तो छोटी अमाउंट का था, इसको बड़ा बताया गया। अरे मैं कहता हूँ बड़ा दिल रखो, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो, आलोचना करने के लिए आलोचना मत करो। मैं कहता हूँ कि एक गर्व की बात होनी चाहिए आपको राजस्थानी होते हुए कि आज की तारीख में हमारी जो एमओयू साइन हुए हैं वो आपके टाइम पे क्या हुए हैं, हमारे टाइम पे इसको बात को भूल जाते हैं। अपन ये कहते हैं ये राजस्थान के एमओयू साइन हुए हैं। अगर ये राजस्थान में निवेश आता तो ये बढ़िया बात है ना। मैं तो ये कहता हूँ, मैं कांग्रेस के टाइम पे भी ये कहता था कि अगर ये धरातल पे उतर जाते हैं, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, ये राजस्थान के लिए काम हुआ है, ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए नहीं किया है। तो मैं ये कहता हूँ योगेश बंसल जी, खुल करके दिल से बात करो। क्या फर्क पड़ता है अगर सपोज करो 2-5 लाख एमओयू अगर मैं कहता हूँ कम भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? 30 लाख करोड़ का मान के भी अगर आप उसको मानते हो और उसमें बात मानते हो कि अगर ये धरातल पे उतरते हैं तो मेरे हर राजस्थानी का सीना और सिर ऊंचा हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको लाना चाहिए, धरातल पे आना चाहिए। मैं कहता हूँ, और इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि भजन लाल जी ने किस तरीके से मेहनत करी है, हमारे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब ने किस तरीके से मेहनत करी है, हमारे के बिश्नोई जी ने किस तरीके से मेहनत करी है। तो ये छोटी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि विपक्ष अगर रचनात्मक होकर के हमारे साथ आएगा, बात करेगा, तो राजस्थान का फायदा होगा। ये फायदा कोई बीजेपी और कांग्रेस के लिए नहीं है। आज ये एमओयू साइन होते तो राजस्थान के लेकिन निवासियों लेकिन को रोजगार आरपीजी मिले। मुद्दा तो ये उठाया गया है कि उन एमओयू पे कई एमओयू ऐसे हैं जिन पर सिर्फ एक पक्ष के सिग्नेचर है, दूसरे पक्ष के हस्ताक्षर उस पर है ही नहीं, फिर ये एमओयू कैसे माना जाए? ऐसे चलिए, आप मान सकते हो क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बिना कंसेंट के किसी के आप एमओयू साइन कर करके डाल सकते हैं क्या? ये आप मान सकते हैं क्या? आप तो ऐसा हुआ पत्रकार, है सर, पत्रकार है, आप मानोगे क्या ऐसी बातें? अगर ऐसा एमओयू में हुआ आप है। त्रुटियां रह सकती है, वो त्रुटियां सुधार ली जाएगी। अगर ऐसी कोई त्रुटियां हमारी योगेश बंसल जी लाएंगे या कांग्रेस लेके आएगी कि ये आपने गलत किया, तो उसको हम सुधार कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी निगाह में जी ऐसा क्या कुछ भी कह नहीं है। रहे हैं योगेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। मैं मेरे साथी की बातों का जवाब दूंगा। जी ज्यादा कम ठीक है, हो सकता है, लेकिन जो कुछ हुआ ही नहीं। अब आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भरतपुर जिले के हैं। जी भरतपुर के जिस होटल में राजस्थान की समिट हुई, उस बने हुए होटल को भी, उस बने हुए होटल का भी एमओयू इन्होंने कर दिया। इस पर जी आप क्या कहेंगे? और जहां तक आप अपने मंत्री जोगाराम जी के, विष्णु जी की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा साथी को कि राजस्थान राइजिंग के एमओयू जमीन पर आने को सरकार के मंत्रियों के बड़े अलग अलग दावे हो रहे हैं। आप देखिए, जोगाराम जी ने 25 लाख करोड़ का दावा किया है, के बिश्नोई साहब ने 2,23,000 करोड़ का दावा किया है, और हमारे मुख्यमंत्री साहब भजन लाल जी का दावा 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये एक कैसे अंतर आ रहा है? ये पता नहीं इन्होंने मिलके नहीं किया या सबकी अलग अलग एक वो आई है। मतलब ये सही नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, विकास की बात करें, एमओयू की बात है, मेरे साथी कह रहे हैं कम ज्यादा हो जाता है। झूठ क्यों बोल रहे हो आप? झूठ तो मत बोलो ना। बंसल अ, जी, झूठ अभी में आज मेरे बंसल नहीं, योगेश सिंघल है सर मेरा नाम। सिंगल है आप क्या? मेरे बात सुनिए। आज आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में, आपको पता होगा शायद, कांग्रेस प्रबुद्ध जनों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। उस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के 300 समर्पित कार्यकर्ता मौजूद थे। जी मंच के माध्यम से क्वेश्चन किया गया था कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की जो बजट घोषणाएं हुई हैं, उनमें से केवल पांच घोषणाओं का नाम कोई बता सकता है कि आप सब लोगों में से किसी एक का भी हाथ ऊपर नहीं उठा बताने के लिए?
हाँ, तालियां सब पर बज गई। आप देखिए बजट की स्थिति ये है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए विधानसभा में, राजस्थान की बात कर रहा हूं, आपके एमएलए, आपके मंत्री सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आज भी आरोप वन मंत्री संजय शर्मा पे लगाया है। पूर्व में आपके कालीचरण सराफ जो इतने सीनियर नेता हैं, कई बार के मंत्री रहे, उन्होंने क्रय विक्रय में 24 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया। 7 करोड़ की अवैध बजरी खनन का आरोप आप पे लगा रहे हैं, बराबर आपके ही मंत्री। तो ये इस तरीके का ये झूठ गुमराह करना जनता को, ठीक है, थोते वादे करके आप, झूठ बोल के आप सत्ता में क्या तो आ गए, कहिएगा लेकिन आरपी ऐसा जी? मत करिए। कुछ कुछ परसेंटेज में तो जनता को और विपक्ष को भी संतुष्ट कीजिए सर। देखो योगेश सिंघल साहब, मैं आपको बताता हूँ कि आप जो बात कर रहे हो भरतपुर का जो होटल है जिसका, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये क्यों मानते कि उस होटल की बात हुई है? होटल का एक्सटेंशन नहीं हो सकता क्या? एक्सपांशन नहीं हो सकता है क्या? कोई नया होटल उनका ग्रुप का नहीं आ सकता है क्या? आपने ये कहां से पढ़ लिया कि ये चीज ऐसी हुई है? ये अखबार में आई है, अखबार की बातों को बोल करके बात कर रहे हो आप। मैं कहता हूं कि सरकार में ऐसे कोई अखबार आदमी में नहीं आई सर, विधानसभा में आज खुलासा हुआ है। नहीं, नहीं, मैं एक बात बताऊं कि आपने क्या इसमें पिटिशन वो रिट लगा करके बात करी है, या कोई इंफॉर्मेशन लेकर के बात करी है, राइट टू इंफॉर्मेशन में लिया है, या कुछ कह रहा है? कोई चीज तो होनी चाहिए ना धरातल पे। ऐसे बोलने से क्या होता है? आपके वो पास भी ऐसा कोई समय आ रहा है। एविडेंस अगर आपके पास है तो वो प्रकट करो, सामने लाओ। अगर ऐसी कोई बात हो तो बताओ ना आप। मैं कहता हूं कि सिर्फ बुराई करने के लिए आप कोई चीजों की कमियां निकाल रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं आपको खुलकर के साथ आना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये राजस्थान की बात है, राजस्थान के युवाओं की बात है, राजस्थान के नागरिकों की बात है। तो सारे राजस्थान वासियों को इसका फायदा मिलेगा अगर ये आते हैं तो बहुत बढ़िया ना, धरातल पर अगर उतरते हैं। मैं कहता हूं कि आना चाहिए। अगर कोई फिगर की बात छोड़ो, किसी के पास फिगर कम और ज्यादा हो सकता है, कोई 1,67,000 करोड़ बोल रहा है, 1,50,00,000 बोल रहा है, तो अलग चीज हो सकती है। भाई इतने के आपके एमओयू साइन हुए हैं, ये धरातल पे आ गए हैं, वो चीज अलग हो सकती है। बट फिगर में हो सकता है कोई अंतर आ रहा हो, आदमी है, कई बार बोलते हैं। तो आप अगर देखेंगे राहुल गांधी जी की बात को, अगर आप 10 भाषण सुनोगे, 10 बार में 10 डिफरेंस मिलते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हम भी कई बार उस बात को कहते हैं, बट उस बात का औचित्य क्या है? आज हकीकत में जो अपन को बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, वो करनी चाहिए जो मतलब की बात हो। आज जो राजस्थानियों के मतलब फेवर की बात हो, वो बात हमको करनी चाहिए। हम क्यों ऐसी बात करें? अगर ऐसी बात करनी है, अगर इन फिगर्स में उलझ के अपन बात करना चाहते हैं तो बात अलग है। और रही बात आपने कहा कि इन्होंने किया उन्होंने किया, मैं कहता हूं कि आज कल तो ये अपना वातावरण बहुत बढ़िया किया था, आज फिर आपके कांग्रेस के एक नेता ने वो जूता वाली बात कर दी। अब ये अच्छी बातें थोड़ी है। मैं कहता हूं कि चाहे ये बीजेपी का हो तो भी गलत है, कांग्रेस का हो तो भी गलत है, और कोई तीसरी पार्टी का हो तो भी गलत है। देखो, जो हमारा विधानसभा की मर्यादा का ध्यान रख करके काम करना चाहिए। अगर है तो आपको एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। अगर कोई इस तरीके के नेता आते हैं, सदन के अंदर इस तरीके की बात करेंगे, या सदन के बाहर सदन के अंदर ही बात करेंगे, तो गलत बात होती है। तो विधानसभा के अंदर इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। रही बात बजट, बजट बहुत बढ़िया है, ठीक है, कुछ कमियां, आप विपक्ष की काम है कमियां निकालने का, निकालना भी चाहिए। बट उस कमियों को है ना, जो विधानसभा के थ्रू आपके जो विपक्ष के जो भी नेता है उनके थ्रू मतलब उनके संज्ञान में लाना चाहिए कि भजन लाल जी के में और दिया कुमारी जी के में, जिससे डिपार्टमेंट से संबंधित, उनके सामने लाओ आप। अगर कुछ कमियां है तो उसमें सुधार हो सकता है, सुधार लाने का हमारा काम है। जी आज चलिए विधानसभा चलिए आरपी जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, काफी सार्थक प्रयास किए गए हैं, और आप जो विपक्ष के हमारे प्रवक्ता हैं उनसे कह भी रहे हैं कि कुछ खामियां हो तो हमें बताइए, सुधार की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्लोजिंग नोट ले रहे हैं, तो आप 10 खूबियां इस बजट की बता दीजिए, उसके बाद में जो विपक्षी प्रवक्ता है उनसे खामियां भी जानेंगे। 10 कोई भी ऐसी खूबियां जो आप गिनाना चाहें, जो कि आम जनता के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। देखो, मैं आपको बताऊं, युवाओं के लिए जो रोजगार है वो 1,25,000 और 1,50,000। गवर्नमेंट के लिए 1,25,000 और प्राइवेट सेक्टर में 1,50,000 है। जी। जल जीवन मिशन के अंदर हम 20 लाख घरों को पानी दे रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हम 6,400 मेगावाट का नया उत्पादन कर रहे हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स वाले हैं, स्पोर्ट्स के लिए हमने 50 करोड़ रुपए अलग दिए हैं। जी। हमने युवाओं के लिए ये कहा है कि युवाओं को जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए 500 करोड़ रुपए का हमने अलग से बजट पेश किया है। विवेकानंद के नाम से हमने कोई कोर्स बनाया है, हम्म। वो हमने किया है। बिजली के लिए हमने बताई दिया आपको, ऊर्जा के लिए बताई दिया आपको, रोजगार के लिए बताई दिया, फार्मर्स के लिए हमने किया है।
हमने महिलाओं के लिए अलग से काम किया है। तो 10 की वो छोड़ो, आप तो मैं कहता हूँ 50 चीजें हैं अगर इनको एनुमरेट करने से मतलब है। बट हर हर क्षेत्र के लिए हमने काम किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो वो भी काम किया है, ईआरसीपी का हमने काम किया है, यमुना सतलज लिंक का हमने काम किया है। हमने हर तरीके के काम किए हैं। ये काम ऐसा नहीं है जो हम बिना बता करके छोड़ दें। 10 के अलावा में मैं कहता हूँ 50 काम है जिनको हमने गिनाया है और काम कर रहे हैं और कर भी चुके हैं हम। ईआरसीपी आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके टाइम पे ही हुआ था और उसमें काम हो रहा है, निविदाएं चालू हो गई है, काम बन रहा है उसमें। वायस लिपि का भी काम हो रहा है, यमुना सतलज लिंक परियोजना का। तो सारे ही काम हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जी कोई काम नहीं। जी, चलिए योगेश जी, 10 ऐसी खामियां बजट में जो सुधारी जानी चाहिए। इसका जी 10 तो क्या कितनी भी ले लो खामियां, और कुछ हम्म। चुनिंदा खामियां मैं बता देता हूँ जी संक्षेप में। जी। सबसे पहले तो महंगाई कम करने के लिए उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। हम्म ओल्ड पेंशन स्कीम जो राजस्थान सरकार ने चालू की थी, कांग्रेस ने, हम्म। माननीय अशोक गहलोत साहब ने, उस पर कोई खुलासा नहीं किया। जी इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का जो विवाद इन्होंने खड़ा किया है, हमारी कांग्रेस सरकार ने खोले थे, और इन्होंने जो विवाद पैदा किया उस पर इन्होंने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की। सबसे बड़ी बात, इन्होंने 150 यूनिट बिजली की फ्री करने की घोषणा की। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि ये सभी को मिलेगी, आम उपभोक्ताओं को मिलेगी ये छूट, या केवल सोलर प्लांट लगाने वालों को मिलेगी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो ये गलती कर गए थे, इस 15% बढ़ाने की जो बात थी, और केवल 100 रुपए बढ़ा पाए, तो ये इस तरीके का झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था इनको। इसके अलावा 10 वर्ष पहले केंद्र का आया हुआ बजट स्मार्ट सिटी बनाने का, उस पर 1 रुपया जी। भी खर्च नहीं कर पाए। योगेश जी, इसके आरपी जी अलावा शायद कुछ क्लियर करना धार्मिक, चाह रहे हैं। आपने जो खामियां बताई उनमें से सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं जी आरपी जी। जी मैं तो इनको ये कह रहा था कि जो ये कह रहे थे ना कि ये बेसिकली आप जो कर रहे हो कि इन्होंने हम्म। कोई काम नहीं किया है। इन्होंने वो जो स्कूल वाली बात करी थी अभी, आपको राजीव गांधी स्कूल जो इंग्लिश स्कूल अंग्रेजी बने, अंग्रेजी अंग्रेजी माध्यम, हाँ अंग्रेजी स्कूल तो इंग्लिश स्कूल है ना। हाँ। मैं कहता हूँ कि जी आपने क्या किया था, आपने तो नाम ही बदला था उन्हीं स्कूलों में, नई स्कूल तो कोई बनाई नहीं थी आपने। आपने तो क्या किया था, उनके लिए टीचर भी नहीं थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। क्या किया आपने, सिर्फ घोषणा ही करी, उनको बदला। आपने जो स्कूलें चल रही थी उनका नाम चेंज किया और बाकी कुछ नहीं किया। ना इंफ्रास्ट्रक्चर और आपने बदला, स्कूलों में टीचर थे ना कुछ थे। तो हमने कहा कि हम इसी के अंदर कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि अगर अपन नाम चेंज कर देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। राजीव कैसी गांधी, बातें कर रहे हैं सर, आप इतना झूठ मत बोलो। आप, मेरा शुरुआत हो कहना चुकी थी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की, कैसी बातें कर रहे हैं आप। वो आपने तो बने बनाए जिले खत्म कर दिए, 9 जिले 3 संभाग खत्म कर दिए, इन सारे जिलों का सिस्टम डेवलप हो चुका था। लेकिन उसके कलेक्टर, लिए एसपी, कमेटी पूरी बनाई है, कमेटी सिस्टम वहां बैठ गया था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो इतना गया था। कैसी साल जो बातें कर रहे कमेटी हैं ने आप, रिपोर्ट किया उसको माना सिर्फ है। नाम लेने के लिए आपने। आपने नहीं सिर्फ सर जी, चुनाव के लिए जो घोषणा की है आप, आपने अगर आपको ये घोषणाएं बजट करनी थी, घोषणाएं की अगर है, आपको घोषणाएं सिर्फ करनी थी तो लिफाफा आप बदला है, सिर्फ चुनाव पहले लिफाफा करनी बदला थी है, कागज ताकि तो उसका इसमें फायदा वही मिलता पुराना रख दूसरे दिया है को। बट आपने, आपने सिर्फ कोई चुनाव आपने नया नहीं दिया। इस आपने बजट जो के माध्यम से आपने आम जन को ठगने की पूरी वो भी कोशिश सर्विस की की है, है। और भाजपा का जो आपने चाल चरित्र और 4 चेहरा साल तक दुनिया कोई काम जानती नहीं है, किया। जैसा लास्ट कि में जाकर प्रत्यक्ष के में आपने आज छह महीने घटना हुई है, के और कल भी घटना लिए हुई है आपके जो प्रदेश बदल सके। कार्यालय में, आप देखिए। आपने नीति और कल नीति भी में आपके अंतर यहाँ था। मारापीटी गुत्थम गुत्ता हुई आपने है प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में। अपने एक इससे काम ज्यादा दुर्भाग्यजनक भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकता है। आप कोशिश साढ़े चार करिए साल तक आप वोटों से विजय जी, सरकार आप चलाते कोशिश रहे, करिए। ये कब बनाते तक रहे। झूठ बोलोगे, अभी तो 4 साल लास्ट में बकाया जाके है 6 महीने महाराज। की घोषणा इस करके तरीके से मत कीजिए उसने सीए साहब। हम कर ये रहे हैं। झूठ पे बल पे आप राजनीति मत आपने करिए। नहीं किया। इस मैं आपको तरीके बताऊं, से साढ़े विवाद, 4 साल तक कंट्रोवर्सी आपने पैदा काम मत किया करिए। तो उनसे ये सरकारें केवल चलाई। बोलने से, मैं आरपी जी, जानता हूं, योगेश जी, मैं एक एक जानता करके हूं बोलेंगे तो दोनों मैं का जो जानता ऑडियो हूं है वो थोड़ा क्लियर मिल पाएगा दर्शकों को। मैं इशिका जी, मैं जानता हूं भाजपा वाले झूठ को और सच बोलने का पूरा प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि जो कह रहे हैं हम सच है, लेकिन झूठ बोलने की ट्रेनिंग, गलत बात को सही बात साबित करने की ट्रेनिंग इनको बीजेपी कार्यालयों में दी जाती है। और इनका सबसे बड़ा चाल चरित्र चेहरा आप देखिए, कल क्या घटना हुई है इनके प्रदेश कार्यालय में, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में इस तरीके की अच्छा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपस में। और आज अगर विजय जी कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूं अगर अच्छा होता तो आप ही के 300 कार्यकर्ता मौजूद थे आज, और प्रबुद्ध जन मौजूद थे उस हॉल में,
किसी एक कार्यकर्ता ने भी नहीं बता पाया कि कोई अच्छी बजट मनसुख घोषणा हुई मांडविया है। जी आए 5 थे, मेरे घोषणा को नहीं पता बता है, आई पाया, वाज देयर। 5 पूछी थी। अरे तो योगेश इस तरीके के आई आप वाज कब तक झूठ मैं बोलेंगे वहां सर? पे था। आपकी बात सही है, 300 से ज्यादा आदमी थे, बट ऐसा क्वेश्चन न तो कोई पूछा गया था, ना कोई बात हुई थी। और अगर ऐसा झूठ क्वेश्चन बोल रहे हैं साहब, आप नहीं ऐसे जवाब नहीं सर, देता सर, प्लीज ऐसे सर, कोई बात नहीं आपके यहाँ से, ऐसा कुछ भी प्लीज। नहीं है। आप बट आपके पता नहीं आपको पता होना चाहिए, ये चैनल लाइव टेलीकास्ट हो रहा है सर, दुनिया क्या कहेगी आपको कि बीजेपी वाले सरासर झूठ बोल रहे हैं? ऐसे नहीं, सरासर घटना हुई है, भारतीय कल भी जनता हुई थी। पार्टी में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, होना चाहिए, बट ये चीज आई ही नहीं थी। 5 चीजें पूछी नहीं गई थी। मनसुख मांडविया जी आए थे, मेरे को पता है उस दिन, और मैं वहीं पे था। तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आप उस बता दिन रहे नहीं सर, आज की बात है, उस दिन की बात योगेश जी, नहीं है, पता नहीं योगेश जी, किस दिन की बात आरपीजी कर रहे हो। बजट पर बहस का मुद्दा है। हम किन्हीं और विषयों पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो आप जी मैं खामियां बता रहे थे उसे कंटिन्यू कीजिए योगेश जी। जी मैं नहीं बता चुका मैं। आप देखिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इन्होंने बजट में 975 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। जी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पिछले बजट में भी इन्होंने 300 करोड़ का प्रावधान किया था। हम्म। उस 300 करोड़ में से भी आज तक 100 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुए। तो बेसिकली अब आप ये इनका कह रहे हैं कि बजट में मेरा घोषणाएं तो कर देते हैं मगर जरूरी है कि उन्हें धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और यस यस, जिस ठीक। तरीके का बजट इन्होंने पेश किया है, 1 लाख राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज एवरेजन बढ़ा है इसमें। और आप देखिए इनके अलग अलग वक्तव्य देखिए कि बजट से पहले ही कह रहे थे $350 मिलियन का की हम्म। अर्थव्यवस्था हम 2028 तक कर देंगे, लेकिन बजट के बाद में 2030 कर दिया इन्होंने। तो ये इस योगेश तरीके जी का कितना ये झूठ और इस तरीके कितना का रेट ये है, 10 करोड़ पे कितना अलग रेट है? अलग वक्तव्य समझ में नहीं आता। मुझे लगता है या तो मंत्रियों की सर मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, या राजस्थान मुख्यमंत्री जी जी की जी, मंत्री चलिए नहीं मान रहे, आरपीजी योगेश जी, या आरपीजी ब्यूरोक्रेट्स योगेश कहीं जी। अलग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी जी, अब फिलहाल इंतजार प्रदेश की जनता को, आपके साथ साथ सभी को इस चीज का बना हुआ है जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वो इस बजट पर रिप्लाई पेश करेगी। और इसके साथ ही उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार इस बार जो ये बजट लेकर आई है वो धरातल पर उसमें से ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट हो। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो जी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भजनलाल सरकार का इस बार का बजट आपको कैसा कुछ लगा, क्या कुछ खामियां और क्या कुछ खूबियां इस बजट में रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।